हेलो बच्चों, कैसे हैं सब कोई? क्या हाल चाल है सभी का? मेरा नाम है सीतम और आपका इस चैनल गणित और ग्रेविटी पे स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का 8वां नंबर का अध्याय, जो कि है त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में हम 8.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक से लेके जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ देंगे, वो आपको बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। लेकिन बाकी सब आपको हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे। आपको समझना है, अच्छे से उसको करना है। बस एक शर्त पे आपको कॉपी और पेन के साथ बैठना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको बनाना है। मेरे साथ साथ जैसे हम करते जाएंगे आप लोग वैसे करना है। जहाँ पे हम बोले कि इसको लिखना है, इसको समझना है, तो वैसे करिए, तब जाके आपका हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। गारंटी के साथ बता रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, और एक बात चीज बता दे रहे हैं आपको, इस प्रश्नावली से 8.2 से एक क्वेश्चन आपका 200% गारंटी है आएगा ही आएगा। तो 8.2 करने से पहले आप एक वीडियो इससे पहले हम बता चुके हैं, जो 8.2 का परिचय है, 8.2 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, और उसके बाद ये टेबल, इस टेबल को पूरा बताए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, जाके उसको देखिए, उसको समझिए, उसके बाद 8.2 पाइए, देखिए हर क्वेश्चन बनेगा। राइट, तो चलिए भगवान का नाम लेके राधे राधे शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का देखिए क्या है। पहला सवाल दिया हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्या है? साइन 90। जरा ध्यान से देखिए इसको, क्या दिया हुआ है पहला सवाल पे? साइन 60 गुना कोस 30 प्लस साइन 30 गुना कोस 60, ये दिया हुआ है। अब हमको साइन 60 का मान देखिए इस टेबल पे। पहले साइन 60 गुना कोस 30 है, तो हमको किसका मान निकालना है? साइन 60 डिग्री का। साइन 60 कहाँ है? 0, 30, 45, 60, 90। साइन 60 का मान कितना है? ये √3/2। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे √3/2। आपको इससे पहले हम ये टेबल के बारे में सारा चीज बता चुके हैं। आप एक बार वो वीडियो देखें, तब समझ में आएगा क्या है। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे जो भी मान है इस टेबल से देख के हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। लेकिन आपको कैसे टेबल बनाना है, कैसे करना है, आपको इससे पहले बता चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, साइन 60 बराबर हम बैठा दिए √30। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, हमारा इंटू है, इंटू बैठा दिए कोस 30। कोस 30 का मान बताइए कितना है? ये 30। कोस मेरा कहाँ है? यहाँ देखिए कैसे टेबल देखते हैं। कोस 30 के सीधा में कितना है? √3/2। तो सीधा बैठा देना है √3/2। उसके बाद है हमारा यहाँ पे प्लस, प्लस दे दिए। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान जरा बता दो कितना है? 1/2, 1/2। फिर यहाँ गुना है, गुना। कोस 60, कोस 60 का मान देखो, कोस 60, ये 60 के सीधा में ये वाला 1/2, 1/2। और साइन 30 का हम क्या बैठा थे? यहाँ पे 1/2। तो ये चारों मान यहाँ पे बैठ गया। अब बोर्ड मास रूल में हम क्या जानते हैं? बोर्ड मास रूल जानते हैं, पहले गुना होता है, फिर जो हम लोग जोड़ करेंगे। तो पहले इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो √3 गुना √3 क्या होगा? जोड़ा में से 3, 2 गुना 2 4, प्लस है 1 गुना 1, 2 और 2, 2 गुना 2 4 हो गया, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। जब भी इस टाइप का होता है हम एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे? 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। 4, इस 4 को इस 4 से भाग दो तो 1 आएगा। उस भागफल को 3 से गुना करो तो 3 आएगा, प्लस। फिर 4 को 4 से भाग करो, 1 आया। उस 1 को इस 1 से गुना करो तो 1 आएगा। थोड़ा सा बेसिक, जो बेसिक में थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो देख लेना इसको। तो 4 और 4 गया तो आंसर आ गया 1। ये हमारा रहा आंसर।
इस टाइप का हमको निकालना है सभी का मान। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बस हमको इस टेबल को देखिए कैसे कैसे हम मान निकाले हैं, कैसे कैसे इससे पहले निकाले थे, वो सब का मान जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बैठा देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इतना ही एकदम सिंपल सा चीज है। तो अब आते हैं, इसको करने के बाद इसको लिख लीजिए और फिर अपने से बनाइए। एक बार देखिए ट्राई करके 2 नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर वीडियो देखिए कि हाँ सर जो बताए हैं 2 नंबर जैसा कॉन्सेप्ट से, जैसा जिस हिसाब से बताए हैं मेरा सेम है या नहीं है। जैसे सेम आ गया तो बस बन गया, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसको करने के बाद, इसको समझने के बाद हम लोग 2 नंबर को करते हैं। 2 नंबर क्या है जरा देखिए। 2 नंबर को थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, दिखेगा। हाँ, 2 नंबर में मेरा दिया हुआ है ये वाला सवाल, क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। करना क्या है देखिए, पहले दिया हुआ है 2 गुना, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे गुना है, गुना tan स्क्वायर 45। tan 45 का पहले मान देखिए क्या है, tan 45 क्या होता है, साइन 45 बाई कोस 45। तो tan 45 का मान देखिए यहाँ पे 1, कितना मान है 1। तो यहाँ पे हम 1 बैठा देंगे, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर बैठा देंगे। अब थोड़ा सा इसको देखिए, अगर tan स्क्वायर 45 लिखा होगा ना तो इसका मतलब है tan 45 का होल स्क्वायर। चाहे आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, दोनों बराबर है। तो tan 45 का मान कितना बैठा है, 1 बैठा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। समझ में आ गया होगा। अब प्लस कोस स्क्वायर 30। अब कोस 30 का मान देखिए, कोस 30 किसका होता है, यहाँ पे कोस 30 टेबल देखिए, कोस 30 का मान √3/2। बस धड़ाधड़ बना देना है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बैठा दिए। तो यहाँ पे क्या आया, 2 गुना, पहले हम सबको ये करेंगे 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 को 2 बार गुना करो कितना होगा 3 हो जाएगा, जोड़ा में से एक तो बाहर निकल जाता है, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस सेम टू सेम यहाँ स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इतना करने के बाद आप देखिए 3/4 माइनस 3/4, ये और ये कट जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ पे भी आप काट सकते थे, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये और काट देते तो इसको करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लिए तो यहाँ इसको प्लस और माइनस को काट दिए, तो मेरा क्या बचा 2 गुना 1, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना आसान सवाल है, बस हमको क्या करना है मान बैठा देना है। अब हम लोग करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पे आपको यहाँ कोई टेबल नहीं दिख रहा होगा, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर जो भी किए थे ना वो टेबल को देख के किए थे। ये जो हम किए थे आपको दिखा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन किए थे हम क्या किए थे, यहाँ से टेबल देखे थे उसका मान निकाले थे। हम पहला और दूसरा नंबर इसलिए बताया आपको कि टेबल को कैसे देख के हम इसका मान बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे, जैसे कोस 60 का मान वहां से निकाले यहाँ बैठा दिए, टेबल देख के इजी है। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन करेंगे सब बिना टेबल का करेंगे। हम आपको याद होगा एक ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे, ये वाला ट्रिक, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक बताए थे, 0 1 2 3 4/4, यही रामबाण है भैया। इसी को बस याद करना, बाकी टेबल इतना बड़ा सा याद करने का आपको जरूरत ही नहीं है, खाली इसको याद करना। हमको पता है पहले पहले जब करोगे दिक्कत होगा, टेबल कैसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अरे इसका मान कैसे इधर का मान कैसे, वो सब होगा, लेकिन इतना सोचना ही नहीं है, करते जाओ, पहले में धीरे होता है, दूसरा क्वेश्चन करोगे उससे थोड़ा फास्ट होगा, तीसरा क्वेश्चन करोगे उससे फास्ट होगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना फिर देखोगे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बिना इसको लिख के सोच के बस मान बैठा दोगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बार बार प्रैक्टिस, कोई चीज करने से ही होता है। तो इस ट्रिक को याद रखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिख रहे हैं उस पर फोकस करिए थोड़ा सा।
ये जो साइन थीटा का हम मान निकालेंगे, जो पहले होता है वो 0 डिग्री होता है, 30, 45, 60, 90 होता है। तो 0, 30, 45, 60, 90 इसको लिख लिया। लिखे साइन 0 का मान 0/4, साइन 30 का मान 1/4 ऐसे निकाल लेना है। जब कोस का निकालेंगे ना, कोस का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 30 करेंगे, इसको 45, इसको 60, इसको 90। साइन का इधर से होगा, कोस का इधर से होगा। टेबल में पहले ही बता चुके हैं, साइन जो भी 0, 30, 45 का मान होता है, हम उधर वाले को इस साइड खींच के लाते थे। देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, सबका मान है। अब ये 1 को यहाँ लाए थे, इसको यहाँ लाए थे, इसको यहाँ लाए थे, इसको यहाँ लाए थे। तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप सीधा कोस को इधर से 0 से शुरू करिए और साइन को इधर से करना है। ये टेबल को खाली याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। देखिए कैसे मान निकलता है, इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। पहले कोस 45, साइन कहाँ लिखा है, कोस कहाँ लिखा है, कोस मेरा कहाँ लिखा है, कोस मेरा यहाँ पे लिखा है, ये कोस है। बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। ये है हमारा कोस, ये है हमारा साइन। कोस है यहाँ, कितना का मान बोला है, 45 का मान। कोस 45 का मान सीधा देखो 2/4 का रूट, यहाँ लिख देते हैं 2/4 का रूट। काटो, 2 दूने 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। तो यहाँ पे कोस 45 का मान 1/√2। समझ में आया, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट वाला देखिए, सेक 30। अब याद होगा सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। सर आपने पहले बताया था, अभी भी याद है हमको। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा। बस एक ही याद रखो, कोस याद रखो। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, सेक 30। तो हमको सिर्फ निकालना है कोस 30। बस कोस 30 का उल्टा कर दो। कोस 30 का मान देखो क्या है, कोस 30 का मान है 3/4, मतलब √3/2। 4 का √2 होता है, तो इसका आंसर होगा √3/2 होगा। कोस 30 का मान √3/2, इसको पलट दो, इसका उल्टा होता है ना, √3/2 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। इतना बस याद रखना। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है। सेक कोस 30 का मान √3/2, इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो 2/√3, यहाँ पे बैठा देंगे 2/√3, प्लस से प्लस बैठा दिए। अब कोसेक 30 देखो, इसको एक बार लिख लोगे नोट में, साइड में, कॉपी के साइड में लिख दोगे, समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। अब हम करते हैं इसको, कोसेक 30 क्या लिखा हुआ है, कोसेक 30। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का मान हमको निकालना है, कोस 30 का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है, इसकी सीधा में देखो 1/4, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 को उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा, 2/1। 2/1 मतलब क्या होता है, 2। तो कोसेक 30 का मान निकल गया 2, ऐसे 2 बैठा देंगे। बोलो समझ में आ गया। ऐसे ही हमको सोच के करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं ना सेम वैसे ही करना होगा। पहले आप लिख के करोगे, फिर बिना लिख के करते जाओगे, देखना गारंटी के साथ बता रहे हैं आप। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस नहीं करो तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मान हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। इसको भी अभी थोड़ा सा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/√3 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका एलसीएम लो √3, इसको इससे भाग करो, 1 आएगा, 1 गुना 2 2, ये सब जानते हैं आप लोग। √3 को 1 से भाग करेंगे, √3 आया, √3 को 2 से गुना करो तो 2√3। बेसिक्स क्लियर होगा तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, इसको करेंगे 1/√3 गुना, इसको ऊपर ये देखिए बट्टा में है, चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, पता है सबको। तो ये आ जाएगा 2 + 2√3 हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको
मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे। साइड में एक बार लिख लीजिए, इसको बहुत ही ज़रूरी है, साइड में लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं उसको लिखिए। चलिए इसको अभी मिटा दें, अभी तो मान का फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जो भी इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा इसी को साइड में लिखे रहिएगा, एक कॉपी में लिखे रहिएगा, उसको देख देख के करिएगा, बाद में देखने का जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन ये √3 है, कितना है, √3 है, अरे ये हमारा √3 बाय, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करेंगे हम लोग हर परिमेकरण, इसको इसके साथ गुना करो तो कितना हुआ 2√2 प्लस इसको इसके साथ गुना करो कितना हुआ 2√6, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया होगा। बाय इसको क्या करेंगे, अभी हर परिमेकरण कर देंगे, 2√2 प्लस 2√6 गुना, जब भी रूट नीचे होगा हम हमेशा हर परिमेकरण करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √2 2√2 प्लस है, यहाँ माइनस दे दो, बस ऊपर नीचे माइनस के साथ कर देना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो यहाँ हम दे रहे हैं माइनस 2√2 माइनस 2√6। आगे सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा √3 गुना 2√2 माइनस 2√6 बाई देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी में आ गया तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ए की जगह में ये है, बी की जगह में ये है, एक बार प्लस एक बार माइनस तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा दिए। अब इसको गुना करो तो ये कितना हो जाएगा 2√2 गुना √3 लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 2√6 गुना √3 बाय, लिख दिए। इसको एक बार इसके साथ गुना किए, इसके साथ गुना किए। अब क्या हुआ, ये 2√2 को होल 2 बार गुना करो, 2 दूने 4 2 दूने 4 गुना, और √2 को 2 बार गुना करोगे तो 2 आएगा, माइनस 2 को 2 बार गुना करो 4 गुना, √6 को 2 बार गुना करो तो क्या ये आ जाएगा, जोड़ा में से एक तो निकल जाता है, 6 आ गया। इतना तक कर लिए हो, इधर वाला लिख लिए हो, जरा इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको पोज करके लिखिएगा, बता रहे हैं बार बार, जगह नहीं है इसीलिए। इसको चलिए मिटा देना है। हाँ यहाँ तो इधर वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√2 और इसको 2√6 माइनस, इधर कैसे लिख सकते हैं 2√6 गुना 3 18 बाई इसको 8 माइनस 24। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 2√6 माइनस √18 बाई इतना, तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √18 बाई, घटाएंगे कितना -16। अब इसको काट देंगे, कितना हुआ -8, तो √6 माइनस √18 बाई -8 आया। अब माइनस को जो ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 माइनस √18 बाई 8 निकल गया। अब माइनस को इसके साथ गुना करेंगे -√6, माइनस को इसके साथ गुना करेंगे प्लस √18। 18 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए 2 गुना 3 बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया -√6 प्लस 3√2 बाई 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर ये भी आंसर, ठीक है। इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। इसी टाइप का हमको 3 नंबर जैसा बना
आपके आगे वाला जो भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। टेबल को देखना नहीं है, बस वो ट्रिक जो आपको बताए थे वो ट्रिक को याद रखिए, कॉपी के साइड में लिखिए उसको, तब आगे क्वेश्चन बनाइए। हाँ, पहले पहले आपको लगे कि इतना टफ है, इतना मुश्किल लग रहा है, बाप रे कैसे बनाएंगे, इतना सोचना ही नहीं है। एक बार पहला, दूसरा, तीसरा टफ लगेगा, चौथा जब आप बनाएंगे ना तो हर क्वेश्चन को आप बिना कॉपी में लिखे हुए उसको सोच के ही उसका आप मान बैठा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 0 1 2 3 4/4 लिखने का, बिना लिख के भी आप इसका आंसर, इसका मान लिख सकते हैं, आपको एक टाइम में याद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे करते हैं। आपका चौथा नंबर मेरा क्या है। यहाँ तो हम बोले थे कि सर हम तो टेबल देखेंगे नहीं, बिना टेबल देख के ही करेंगे एकदम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम थोड़ा बना देते हैं आपका सुविधा के लिए, 0 1 2 3 4/4। ये आ जाता है साइन का, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इधर कोस करेंगे, ऐसे ही आपको भी करना है, 0 30 0 30 45 60 और ये 90। साइन का आएंगे इधर, कोस का आएंगे इधर, और इसके सीधा में देख लेना क्या है। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 5 गुना कोसेक, ये इतना खतरनाक टाइप का दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, कैलकुलेशन खाली थोड़ा लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो सबका सेम होगा। क्या है यहाँ पे है 5 दिए, गुना कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान पहले लिख लो, कोस 60 का मान, कोस 60 का सीधा में क्या है 1/4। 1/4 मतलब मन में ही सोचो, 1/4 मतलब 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2 बैठा है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बैठा दिए, प्लस है प्लस बैठाओ, 4 है 4 बैठाओ, जैसे दिया होगा वैसे बस उतार दो और मान बैठा दो, हो गया। सेक 30 मतलब किसका उल्टा, कोस का उल्टा। कोस 30 देखो, ध्यान दो, सेक पहला क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं, यहाँ ध्यान दो, सेक 30 मतलब किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस 30 को बस पलटा दो तो सेक निकल जाएगा। कोस 30 निकालो, क्या है, कोस 30 है 3/4 माना √3/2, √3/2 का उल्टा क्या, 2/√3, तो यहाँ कर देंगे 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, माइनस 1045। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 1045। सर आप तो बोले थे खाली साइन और कोस का याद करना, साइन का याद करना, 10 तो ऐसे निकल जाएगा। अब बताओ 1045 मतलब क्या होता है, 10 का फॉर्मूला साइन बाई कोस होता है कि नहीं, बताओ 10 का फॉर्मूला साइन बाई कोस होता है कि नहीं, होता है। तो साइन 45 बाई कोस 45, साइन बाई कोस हो गया। साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान यहाँ पे देखो, साइन 45 का मान है 2/4, माने 2 का रूट 2, इसको काटो, इसको अगर काटोगे तो 2 दूने 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 2/4, 2 दूने 4, तो इसका आंसर आया 1/√2 आया। साइन 45 का भी मान 1/√2 है, 1/√2 बैठा दिए, बाय कोस 45 भी आ रहा है आपका, इसके सीधा में 2/4 का निकाले हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये और ये कटा तो इसका आंसर कितना 1, कोस 45 का मान 1 होगा, तो 1 स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा दो। बताओ समझ में नहीं आया कि हम आपको देखिए जैसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे बता रहे इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है जानते हैं, कोसेक किसका उल्टा होता है जानते हैं, साइन का उल्टा होता है, तो ये सब आप लोग ऐसे करेंगे तब देखिएगा, बाद में आपको करने का भी जरूरत नहीं है, मन में सोचिएगा बन जाएगा। ठीक है, इसका मान हम यहाँ पे निकाल दिए, तो एक बार समझ लेना है। ठीक है, हम हर क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि जगह तो कम है ना, इसीलिए बाय। अब बताओ यहाँ पे साइन स्क्वायर 30, सिंपल, साइन 30 1/4, 1/4 का रूट 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 निकाल दो, √3/4 मतलब √3/4 3 का रूट क्या होगा √3, 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे निकला,
बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, एक चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा जैसे। तो 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, तो रूट 3/2 यहाँ बैठा है, स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर बैठा दिए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा होगा पक्का। इसको अब सॉल्व करना है, बस मान बैठा दिए, अब सॉल्व करना है आगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 दूनी 4, ये तो आसानी से आप कर पाओगे। 2 का स्क्वायर 4, जैसा जैसा दिया होगा वैसे से करते हैं। रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। कर दिए कि नहीं? कर दिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे गुना कर दो। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई, इसको एलसीएम ले लो 4, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 3। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको एलसीएम लेना यहाँ पे नहीं बता रहे हम, तो यहाँ पे आपको पता भी होगा। 4 और 4 का एलसीएम लेना 4, 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, तो ये आएगा। हर बार ये वाला ना आता रहता है, तो आपको ये वाला जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम करेंगे इन तीनों को जोड़ने, आपको आ जाएगा। कैसे जोड़ते हैं तीनों को जोड़ते हैं 4 3 और 1 का एलसीएम करो, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 को 4 से भाग करो, 4 × 12 3 आया भागफल। 3 को 5 से गुना करो 15, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। 3 से 4 को भाग करो 3 से, तो 3 × 4 = 12, 16 × 4 = 64 माइनस यहाँ 12 बाई, यहाँ कितना हो जाएगा? 4/4। इसको तो हम काट देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आया क्या आया? 15 + 64। पहले जोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या होगा? 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। तो इसको घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 7, 7 से 1 गया 6, 67/12। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करना है हर क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट आपका वही वाला रहेगा, ये ट्रिक रहेगा, और ऐसा मान बैठा के हम लोग करेंगे। तो 5वां नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या है नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। 2 नंबर, जो क्वेश्चन अगर हम छोड़ दिए हैं, 4 नंबर शायद हम छोड़ दिए हैं, तो 4 नंबर को आप होमवर्क रहेगा उसको कर लीजिएगा। तो 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में क्या दे रखा है। 2 नंबर में हमको देखो ऑब्जेक्टिव आता है, इस टाइप का ही ऑब्जेक्टिव आता है। क्या बोला है इसको? हमको इसको सॉल्व करना है। 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। पहले तो ऑप्शन को छोड़ो, मारो गोली, पहले इसको निकालते हैं, फिर आते हैं ऑप्शन पे। हमको ये ऑप्शन तो आंसर निकल जाएगा, निकलेगा ही, ऑप्शन दिया हुआ है मतलब। तो इसको हम लोग करते हैं। ये तो एकदम बच्चा टाइप का है। 2 10 30 मतलब किसका मान? देखो हम मन में सोच के कर रहे हैं। 10 30 मतलब sin 30 बाई cos 30। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान उधर से √3/2, √3/2, 2 और 2 बटा, तो बचा 1/√3। निकला कि नहीं? सोचो। ऐसे ही आपको भी करना है, प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। आप लोग मत सोचिए कि सर हैं तो इसीलिए कर लिए, नहीं भैया, आप लोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना का जरूरत है। घर में रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो तो होगा, घर में पढ़ोगे तो होगा। तो √3, हाँ इसका मान कितना हो गया? cos 30 का मान 1/√3 + 1 + 10 स्क्वायर 30 है। सीधा बोलो 10 30 का मान कितना होता है? यही वाला होता है 1/√3। सर बोले हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकलता है ये। तो ये निकलता है 2/√3 बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये निकला। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, तो ये निकला 2/√3 बाय, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाय 4/3। आगे करो इसको, √3 गुना, जब ये बट्टा गुना हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है। हो गया, ये काटा, कर सकते हैं इसको। देखो √3 गुना √3, 3 काट सकते हैं इसे। √3 गुना √3, 3 आ गया, तो ये हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किसका होता है बोलो? किसका होता है √3/2? बोलो। sin 60 का कितना मान होता है? sin 60 का 0 1 2 3/4, √3/4। तो ऑप्शन हो जाएगा ये, sin 60 डिग्री।
साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ये वाला हो गया आंसर। ये तो होगा नहीं, ये cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ये भी नहीं होगा, sin 30 1/2 होता है। √3/2 किसका होता है, sin 60 का होता है। ये वाला हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का आपको करना है ऑप्शन वाला को, अगर आपको ऐसे दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, सेम टू सेम वैसे बनेगा। 1 - 10 स्क्वायर 45/1 + 10 स्क्वायर 45। जरा यहाँ पे हमको 1045 का मान कितना होता है, 1045 फिर से सोच रहे हैं। देखो 1045 मतलब sin 45/cos 45। sin 45 का मान है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। 1/√2 1/√2 कटा तो 1 आया, तो 1 स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, नहीं स्क्वायर होगा तो नहीं देंगे। तो 1045 सेम टू है 1 स्क्वायर। अब बता दो 1 - 1/1 + 1 निकला, 1 स्क्वायर 1 निकला है। 1 - 1 कितना, 0/2। 0/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब बता दो साइन किसका मान 0 होता है, किसका मान 0 होता है, 1090 का मान 0 होता है, नहीं होता है। ये तो 1 दिया हुआ है, ये sin 45 ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे साइन कोस वैसा कुछ नहीं है, सीधा 0 दे दिया है, ऑप्शन हो जाएगा 0। क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो समझ में आ गया। एक एक भी अगर आएगा तो हमको पता चलता है कि हम समझा पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 3 नंबर, इसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम बच्चे लोगों का। क्या है देखो, 3 नंबर में हमारा sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है। सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। मतलब हमको दे रखा है sin 2a = 2 sin a, और हमको किसका मान निकालना है, a का मान, कोण a का मान निकालना है। कितना होगा, 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा, इसको बनाते जाएंगे आ जाएगा आंसर। क्या है देखो, sin 2a है और यहाँ पे 2 sin a है। सबसे आसान तरीका है इस टाइप का करने के लिए, मान बैठा दो। जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो मान हम यहाँ पे बैठा देंगे। पहले हम बैठाएंगे 0, क्या बैठाएंगे 0, तो sin a की जगह में क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। a की जगह में क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो a बराबर है, मतलब a का मान ये सब दिया हुआ है, तो हम पहले 0 बैठा देंगे। अगर 0 बैठाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाता है तो पहला ऑप्शन होगा। 30 बैठाते हैं, जिसमें दोनों बराबर आएगा वही होगा आपका आंसर। फिर 30 बैठाएंगे, फिर 45 बैठाएंगे, फिर 60 बैठाएंगे, जिसमें आएगा उसी को टिक मार देना है। बाकी आपको ट्राई करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो a का मान कितना बैठाएंगे, यहाँ पे बता दो, 0 बैठा दिए, बराबर 2 sin a का मान कितना बैठा दिए, 0 बैठा दिए। अब बताओ यहाँ पे sin 2 × 0 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 का मान 0, 2 गुना sin 0 का मान 0, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, तो मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है। बाकी एग्जाम में आपको देखने का जरूरत भी नहीं है। चलो हम एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण इसमें 30 लेके देख रहे हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा नहीं, 100% है, 200%, 300% है, बराबर नहीं आएगा। फिर भी सहूलियत के लिए एक बार 30 बैठा के देख लेते हैं। चलो 30 बैठा दो। 2a = 2 sin a दिया हुआ है। sin a की जगह कितना बैठाएंगे, 30 बैठाएंगे, 30 बैठा दिए, बराबर 2 sin a की जगह कितना बैठाएंगे, 30 बैठाएंगे। ठीक है, अब बता दो यहाँ पे sin 2 × 30 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 बराबर 2 sin 30। sin 60 का मान √3/2 जानते हैं आप लोग। sin 30 का मान 1/2, तो 2 और 2 घटा तो इधर आया √3/2 और इधर आया 1।
तो यहाँ पे आप √3/2 बराबर कितना निकला, 1 निकला। क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। सेम अगर 45 बैठा होगा तो भी आंसर नहीं आएगा, 60 बैठा होगा तो भी आंसर नहीं आएगा। तो देखोगे जहां पे बैठाते जाएंगे, जहां पे बराबर आए वही को ऑप्शन को हमको टिक कर देना है। हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन को इस टाइप से ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आता है बच्चा लोग का। कुछ है नहीं, लेकिन हमको प्रूफ कैसे करना है। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन को पहले समझिए क्या है। यदि 10a + b बराबर √3 है और दिया हुआ है 10a - b बराबर 1/√3, जहां पे a का जो मान है, a + b का मान है, a + b का मान 0 से 90 के बीच होगा। मतलब 45 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है। मतलब कोण A और कोण B दोनों को जोड़ने से वो 0 से 90 के बीच होगा। 0 या 90 के बीच होगा। अब A का जो मान है वो B से बड़ा होगा। A का जो मान है B से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि A - B करेंगे, अगर बड़ा नहीं हो तो ये माइनस निकल जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे दे रखा है खाली A बड़ा होगा B से, तो हमको A और B पे निकालना है। आप फोकस कीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप सिर्फ फोकस कीजिएगा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया हुआ है ये दोनों, निकालना है A और B का मान। तो आते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10a + b बराबर √3 है। क्या है? √3। अब जरा बता दो 10a + b, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? कौन सा डिग्री होता है? 10 में कौन सा कोण लेंगे कि उसका मान √3 होगा? 10 किसका मान √3 होगा? 10 60 का मान √3 होगा। 10 60 का मान √3 होगा। जरा आप टेबल को देखिए, यहां पे देखिए 10 √3 किसका होता है? 60 का होता है। 10 √3 किसका होता है? 60 का होता है। वही वाला हम यहाँ पे बैठाएंगे। देखिए, तो 10 √3 किसका √3 किसका मान होता है? 10 60 का मान होता है। तो यहाँ पे बताइए 10 और 10 हट गया तो क्या बचा? a + b बराबर 60। इसको हम मान लेंगे समीकरण। मान लेते हैं ये 10 और ये 10 कट गया तो क्या बचा? a + b बराबर 60। तो a + b बराबर 60 हो गया। दूसरा अब आते हैं, अब दूसरा करते हैं। 10a - b बराबर 1/√3। अब जरा बता दो हमको, जब यहाँ पे हम लोग 10a - b ले रहे हैं, 1/√3 10 कितना डिग्री का मान होता है? किसका होता है 1/√3? 10 30 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। सेम यहाँ भी 10 और अगर 10 मान लेते हैं, अगर काट देते हैं 10 और 10 अगर मान लो काट गया तो क्या बचा? a - b बराबर 30 निकला। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं? समीकरण 1 मेरा ये दिया हुआ है, समीकरण 2 मेरा ये वाला दिया हुआ है। दोनों समीकरण से हम a और b का मान नहीं निकाल सकते। कोई भी विधि से निकालिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हो, चाहे विलोपन विधि से हो। तो a + b बराबर पहला इक्वेशन है हमारा 60 और दूसरा है a - b बराबर 30। दोनों को सॉल्व करो, क्या होगा? ये प्लस और ये प्लस है, ये प्लस माइनस है, कट गया, हो गया। तो a + a हो जाएगा 2a, 60 + 30 90। तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का 90 गुना है, इधर आएगा बट्टा, काटो 45। तो a बराबर 45, ये निकल गया a का मान। अब जैसे ही हमारा a का मान निकल गया तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में बैठाओ, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना है? a + b बराबर 60 दिया हुआ है। अब a का मान यहां बैठा दो 45 + b बराबर 60। तो b का मान निकल जाएगा 60 - 45 15।
ए हो गया हमारा आंसर। तो ए का मान निकला 45 और बी का मान निकला 15 डिग्री। हो गया आपका आंसर। जब आपको ये दोनों पता है, ए बी का मान निकालना होगा, तो हम ऐसे सॉल्व करके करेंगे। बस आपको याद रखना है, अगर √3 दिया होगा तो √3 किसका होता है, 1060 का होता है। 1/√3 किसका होता है, 1030 का होता है। फिर काटो, आगे करो, सॉल्व करो, आंसर निकल गया। समझ में आ गया। 3 नंबर हमारा हो गया। अब लास्ट वन बचा है हमारा 4 नंबर। जरा हम हट जाते हैं, पोज करिए, समझिए, लिखिए, आगे बढ़िए। 4 नंबर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर, इसको समझना, हर एक क्वेश्चन को समझना। हमको बताना है यहाँ पे कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कारण के साथ बताइए कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला नंबर, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी सत्य है या असत्य है, हमको चेक करना है। तो दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हम अगर साइन उदाहरण लेके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा ये बराबर होता है कि नहीं होता है। कैसे, देखिए, साइन हम लोग 30 दे रहे हैं, यहाँ 60 दे रहे हैं। मान लेते हैं ए बराबर 30 है और बी बराबर 60 है। कुछ भी हम मान बैठा सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 30, 45 जीरो पे बैठा सकते हैं, 45 90, 0 90, कुछ भी बैठा सकते हैं। तो ए का मान 30 बैठा दिए, बी का मान 60 बैठा दिए, और यहाँ पे भी ए का मान कितना बैठाएंगे, 30 बैठाएंगे, और बी का मान कितना बैठाएंगे, 60 बैठाएंगे, बैठा दिए। अब साइन 30 प्लस 90 कितना होगा, 30 प्लस 60 कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ अब बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं। अब साइन 90 का मान कितना होता है, L होता है। हम दोनों को बराबर करके देख रहे हैं, LHS और RHS को। LHS में हमारा निकला 1, RHS में हमारा निकला 2, अगर करोगे तो 1 प्लस √3। LHS में हमारा निकला 1, RHS में हमारा निकला 1/1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए भी बराबर नहीं हुआ, इसलिए भी हमारा असत्य होगा। समझ में आया क्या, कैसा सत्य और कैसे असत्य है। उदाहरण लेके हम एक एक उदाहरण ले लिए, ए का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिए, आ जाता है। ऐसे मान हमारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी बराबर आपस में नहीं होता है। ये आपका पहला हो गया, इसको एक बार लिख लेना, कारण भी लिख सकते हो। दूसरा नंबर, 0 में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये हमारा दूसरा नंबर है। क्या बोला है, 0 में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। जरा आप इसको देखिए, तो इस टेबल को देखिए, क्या बोला है, 0 का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन का मान भी बढ़ रहा है। पहले हमारा 0 है, फिर जाके हमारा कितना आ गया, 90 हो गया, और 0 फिर 30 प्लस 45 फिर 60 फिर 90। थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसका मान देखिए, 0 1/2, 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/2, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, है कि नहीं। जैसे एंगल का मान बढ़ता है, कोण का मान बढ़ता है, तो साइन का भी मान बढ़ते जाता है। 0 फिर से बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, सबसे बड़ा वो। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ये टेबल में देख के आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा नंबर, अब बोला है, देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा। टेबल में देखो, टेबल में देखिए क्या बोला है, थीटा का मान जैसे बढ़ रहा है कोस थीटा का मान भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या, पहले 1 था फिर 0 हो गया, तो घट ना रहा है। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा 0। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है कोस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा, ये हो जाए हमारा असत्य। समझ में आया। तो याद रखिए, जैसे 0 बढ़ता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल का मान, कोण का मान बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान वृद्धि नहीं होती है, घटते जाती है। ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। क्या दिया हुआ है? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। जरा बता दो, साइन 0 डिग्री करेंगे 0 होता है, कोस 0 डिग्री करेंगे 1 होता है। बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री करो, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कोस 30 डिग्री करो √3/2 होता है। बराबर हुआ क्या? बराबर नहीं हुआ। एक ही मान के लिए दोनों बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी कि, और कोई भी पूछ सकता है कि थीटा का कौन सा मान में दोनों का मान बराबर हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, कोस थीटा है। अब अगर साइन 45 लेंगे और इधर कोस 45 लेंगे, साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं? थीटा की जगह जब 45 रखेंगे तभी जाके दोनों आपस में बराबर होता है, नहीं तो एक भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों बराबर होगा। ना 0 में होगा, ना 30 में होगा, ना 60 में होगा, ना 90 में होगा। वो किस में होता है? सिर्फ 45 में होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि थीटा का कौन सा मान पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, तो कौन से मान पर बराबर होता है? ओनली 45 पे बराबर होता है, बाकी किसी में नहीं होता। और यहाँ पे सभी बोला है तो यहाँ ये हो जाएगा असत्य। समझ में आएगा? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बता दो, जब ए का मान 0 रखते हैं, ए का मान 0 रखते हैं, कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो देखो, कोट ए और कोट कितना रखेंगे? थीटा की जगह 0 रखेंगे। निकालते हैं इसका मान, बस निकाल लो। कोट 0 मतलब कोस 0/साइन 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। साइन 0 का मान होता है 0। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बोला है? परिभाषित नहीं है। सत्य है या असत्य है? अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। बोलो, समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होना है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं मतलब क्या है? अपरिभाषित। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, सत्य हो जाएगा इसका आंसर। अब आपका ये वाला चौथा वाला खत्म हो गया। तो प्रश्नावली 8.2 का आपका सारा क्वेश्चन कवर हो गया। जो क्वेश्चन 1-2 बस बचा है वो होमवर्क रहेगा, होमवर्क उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 8.3 से रिलेटेड सारे सूत्र। वो वाला क्लास करना बहुत जरूरी है, वो वाला समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो 8.3 में जितने प्रूफबल है, सत्यापित करना है, LHS बराबर RHS, उससे क्वेश्चन आता है। 100% उससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए सबसे आता है, लेकिन वो वाला करना ही करना है। वो वाला देखिए वीडियो, समझ में आएगा, परिचय बताएंगे, उसके बाद 8.3 करेंगे सारा आपका यहाँ पे, उसके बाद त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। तो आज इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए।